हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पायरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई एग्जाम में काफी पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके एक्चुअल नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बेंजीन, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बेंजीन। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बेंजीन। तो बेंजीन में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 6 कार्बन प्रेजेंट है एंड 6 ही हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का। बट अगर हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दें, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा CH। तो ये CH क्या हुआ? एम्पायरिकल फॉर्मूला। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है व्हाट? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना था? C6H6। तो इसमें हमारे पास 6 कार्बन है एंड 6 हाइड्रोजन है। तो ये बता रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। बट अगर हम बात करते हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला की, तो भैया एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसमें सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास CH। तो आई होप एम्पायरिकल फॉर्मूला आ गया होगा। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो जैसे हमारे पास एम्पायरिकल फॉर्मूला, हमने ये इसकी बात की, अभी हमने एग्जांपल किसका लिया? बेंजीन का। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब ग्लूकोज की। ओके, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6। ओके, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ऑलराइट, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या बता रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं? 6। कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 एंड ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? 6। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर यहाँ पे हम 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ही ऑक्सीजन है, इनको अगर हम सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखें, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6। सो इट बिकम्स, एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पायरिकल फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा CH2O। ओके, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? कार्बन है यहाँ पर 2 एंड हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 एंड ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो C2H4O2। ये क्या हुआ? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया किसका? एसिटिक एसिड का, C2H4 एंड O2। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है कि कार्बन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है एंड ऑक्सीजन के कितने एटम है। बट अगर इन एटम को हम सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये एम्पायरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? 1:2:1। सो हम एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड लिख सकते हैं CH2O। तो ये हमारा एम्पायरिकल फॉर्मूला हो जाएगा किसका? एसिटिक एसिड का। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही साथ आज की क्लास में हम जानेंगे कि एम्पायरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे होता है, बिकॉज इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। सो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन की। तो न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाने से पहले हमने बेसिक समझा कि एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और कैसे किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पायरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है, सिंपल होल नंबर रेशियो किस तरह से लिखते हैं। ऑलराइट, सो अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। न्यूमेरिकल सेक्शन में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि टू डिटरमाइन द एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन हैविंग द कंपोजिशन। तो एक हमारे पास कंपाउंड है
किस किस का कंपाउंड है? सोडियम का, सल्फर का एंड ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है हमारे पास। ऑलराइट, हमारे पास एक सोडियम का कंपाउंड है और एक सल्फर का एंड एक सल्फर का और एक ऑक्सीजन का। और इसमें इस कंपाउंड में सोडियम कितना प्रेजेंट है? 29.11% प्रेजेंट है सोडियम एंड 30.38% प्रेजेंट है ऑक्सीजन एंड 40.45% प्रेजेंट है सल्फर। सो अगर हमें ऐसे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है और हमें आज की इस वीडियो को देख के एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम से कवर हो जाएगा, कुछ नहीं छूटने वाला है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टेबल हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले टेबल में फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट। ऑलराइट, यहाँ पे हम लिखेंगे हमेशा एलिमेंट। फिर हम लिखेंगे एलिमेंट, जो जो हमें एलिमेंट गिवन है हम वो लिख देंगे। पहला एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन एंड थर्ड एलिमेंट है हमारे पास सल्फर। देन सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे परसेंटेज, इन एलिमेंट्स की कितनी परसेंटेज हमें गिवन है। तो कितनी परसेंटेज गिवन है? सोडियम की परसेंटेज हमें गिवन है 29.11%। ऑलराइट, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें गिवन है 30.38% एंड सल्फर की जो परसेंटेज है वो हमें गिवन है 40.45%। ओके, थर्ड जो हमारे पास कॉलम आएगा उसमें हम लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, सो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 एंड सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। ओके, तो यहां तक तो हमारा काम बहुत कम है बिकॉज ये तो क्वेश्चन में ही सब चीज गिवन होती है और एटॉमिक मास में जनरली याद होते हैं। सो अगर आपको याद नहीं है तो इनको याद कर लेना, एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 30 तक तो एटॉमिक मास याद होने ही चाहिए। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक फर्स्ट कॉलम में हेडिंग लिखनी है एलिमेंट, देन उसके नीचे हमें एलिमेंट्स को सिंबल की फॉर्म में लिख देना है। जैसे यहाँ पे सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर प्रेजेंट थे तो हमने NaONS लिख दिया है। अब हम बात करते हैं इनकी परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज हमें कितनी गिवन थी? 29.11%, 30.38% एंड 40.45%। ऑलराइट, देन हमने इनका एटॉमिक मास इनके सामने लिख दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फोर्थ कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक नंबर। रिलेटिव एटॉमिक नंबर, सो रिलेटिव एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है? तो रिलेटिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है परसेंटेज को डिवाइड किया जाता है एटॉमिक मास से। कैसे? परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से। तो परसेंटेज कितनी है सोडियम के लिए? 29.11 और एटॉमिक मास से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 23। और यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 30.38 को 16 से और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 40.45 को 32 से डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, सो अगर हम 29.11 को 23 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1.26 अराउंड। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट विल आल्सो कम नियर टू 1.26 एंड 40.45 को अगर हम डिवाइड करते हैं 32 से, सो 40.45 को अगर सॉरी ये 1.26 आएगा एंड 30.38 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो ये नियरली कम्स अराउंड 1.86 समथिंग। ओके, 1.86 समथिंग आएगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास अब आएगा सबसे लास्ट कॉलम, इसमें हमें लिखना है सिंपलेस्ट रेशियो। SR का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने डायरेक्ट SR लिख दिया है। ऑलराइट, अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलता है? तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है? ये जो तीन हमारे पास वैल्यू आई है, हमेशा तीन नहीं आई है। अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स गिवन होंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू निकलेंगी। अगर यहाँ पर हो सकता है चार एलिमेंट्स गिवन है तो यहाँ पे चार वैल्यू निकलेगी। तो वैल्यू कितनी भी हो हमें ये देखना है कि ये सब जितने भी वैल्यूज निकली हैं इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे देख के हमें नजर आ रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.26। करेक्ट, सो 1.26 से हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, सो 1.26 डिवाइड बाय 1.26, यहाँ पर हम 1.86 को डिवाइड करेंगे 1.26 से, देन 1.26 को फिर से हम 1.26 से डिवाइड करेंगे। सो ये हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 एंड ये हमारे पास आएगा 1.5 समथिंग एंड दिस विल कम एज 1।
सो अगर हम इसको सिंपल रेशियो में लिखते हैं तो सिंपल रेशियो में लिखने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 3 एंड दिस विल बिकम 2। सो सोडियम कितना आएगा, सोडियम का सिंपल रेशियो आएगा 2, यहाँ पर कितना है 2, तो Na2 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन कितना आएगा 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, वेरी गुड। तो ये O3 हो जाएगा एंड सल्फर कितना आएगा 1 इंटू 2 2, तो ये हो जाएगा S2। तो Na2O3H2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na2H2O3। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एम्पायरिकल फॉर्मूला आ जाएगा इस क्वेश्चन में जो हमने निकाला है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The organic compound containing 60% carbon, 32% oxygen and 8% hydrogen. Find the empirical formula. So empirical formula अगर हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट। ऑलराइट, एलिमेंट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज, देन हम लिखेंगे एटॉमिक मास। उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, उसके बाद आता है रिलेटिव एटॉमिक नंबर एंड देन आता है सिंपलेस्ट रेशियो। तो सबसे पहले एलिमेंट हम लिख देंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। कार्बन की परसेंटेज अगर हम बात करें तो 60%, ऑक्सीजन की परसेंटेज की बात करें तो 32% एंड हाइड्रोजन की बात करें तो 8%। कार्बन की अगर बात करें तो 12 आएगा, ऑक्सीजन की बात करें तो 16 आएगा, हाइड्रोजन की बात करें तो 1 आएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक नंबर आएगा 60/12। This will come here, it is 32/16 and 8/1. So 60/12 कितना होता है 5 एंड 32/16 कितना होता है 2 एंड 8/1 होता है 8। सो रिलेटिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया है 5 2 8। अब हमने क्या बात की थी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो इन तीनों में सबसे छोटा होगा उससे तीनों को डिवाइड कर देना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे 5 2 एंड 8 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2, तो ये हो जाएगा 5/2 एंड 2/2 एंड 8/2। सो 8/2 विल बी 4, 2/2 1 एंड 5/2 2.5। तो ये तो सिंपल रेशियो में नहीं है, होल नंबर रेशियो में नहीं है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट विल बिकम 5 एंड 1 इंटू 2 बिकम्स 2 एंड 4 इंटू 2 बिकम्स 8। तो 5 to 8 ही आ जाएगा ये। ऑलराइट, so C5 O2 and H8 is the empirical formula। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज अब आपको एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमें क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी, एटॉमिक मास गिवन नहीं होगा, वो हमें याद रखना है एलिमेंट्स का। सो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कॉलम में 5 कॉलम आएंगे, ये हमें याद रखना है। सबसे पहले कॉलम में क्या आता है, एलिमेंट आता है, तो एलिमेंट्स को लिख देना है आपके सिंबॉलिक फॉर्म में। देन परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होती है उसको लिखना है। थर्ड स्टेप में एटॉमिक मास हमें याद होता है उसको लिख देना है। देन जो सारा हमारा काम है वो रिलेटिव फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप में है। तो फोर्थ स्टेप क्या आएगा, रिलेटिव एटॉमिक नंबर। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है परसेंटेज को डिवाइड करते हैं हम एटॉमिक मास से। तो परसेंटेज को अगर डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से तो कितना आएगा 5। यहाँ पे डिवाइड किया, ऑक्सीजन के केस में कितना आया 2 एंड हाइड्रोजन के केस में किया 8। तो जब ये रिलेटिव एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, या रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सो देन हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो में वैसे तो ये सिंपल फॉर्म में ही है, इससे सिंपल हो नहीं सकता है, बट हमें तभी वहाँ पे स्टेप करके दिखाना है, इसलिए हमने किया है। क्योंकि अगर हम सिंपल ब्लैंक छोड़ेंगे उसको तो हो सकता है मार्क्स कटें। तो हमने एक बार उसको टू सिंपल जो हमारा फॉर्मेट है उसी के थ्रू हमने क्या किया, सबसे छोटे नंबर से इन तीनों को वैल्यू को डिवाइड किया है। देन 5/2 2/2 एंड 8/2। और उसके बाद हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो हमने सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है एम्पायरिकल C5O2H8। सो ये हमारा एम्पायरिकल फॉर्मूला है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देन एक क्वेश्चन हमारे पास है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज 40.57, 8.53 एंड 23.65 एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। फाइंड एम्पायरिकल फॉर्मूला। तो देखिए इसको मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, फिर आप लोग इसको कमेंट करके बताना आपका आंसर आया या नहीं आया, इसको खुद ट्राई करना है।
एलिमेंट परसेंटेज एंड एटॉमिक मास। ऑलराइट, यहाँ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स या रिलेटिव एटॉमिक नंबर एंड देन सिंपलेस्ट रेशियो। सो सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो कार्बन की परसेंटेज गिवन है 40.57% एंड हाइड्रोजन की परसेंटेज है हाउ मच? 8.53 एंड नाइट्रोजन इज 23.65 एंड ऑक्सीजन इज रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परसेंटेज डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना है? अब हमें ये तो पता है कि किसी भी कंपाउंड में टोटल परसेंटेज कितनी होगी 100। तो हमें इन तीनों को ऐड करना है, कार्बन की परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज प्लस नाइट्रोजन की परसेंटेज। इन तीनों परसेंटेज को ऐड करके हमें 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारा आंसर कितना जाएगा? जो भी आएगा वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। तो अगर हम इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं 100 में से, तो इट विल कम नियर अराउंड 27.25। ऑलराइट, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। सो अब आपको आगे सॉल्व करना है, रिलेटिव एटॉमिक नंबर और सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है और कमेंट करके बताना है आपका आंसर कितना आया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर इसमें बताना। सो अब हम चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो हमने एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना तो सीख लिया है कि एम्पायरिकल फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है। इसके ऊपर आप और क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो या कोई बुक ले सकते हो, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना हमने सीख लिया है, अब हम निकालना सीखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो अब हमारी जो हेडिंग रहने वाली है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। सो हमारी जो हेडिंग है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर हमें एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बहुत ही सिंपल होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू एम्पायरिकल फॉर्मूला। अब हमें एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना तो आ गया है और उसमें बस हमें n की मल्टीप्लाई करनी है और हमारा निकल जाएगा क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखने में तो लग रहा है कि कितना सिंपल है, n की मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ, बट यहाँ पर n क्या है? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, और करना भी चाहिए बिकॉज अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि n जो होता है स्मॉल n वो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है। सो n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n यहाँ पे कुछ और है। तो n कैसे निकाला जाता है? n निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट, अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट। अब एम्पायरिकल फॉर्मूला तो हमें मालूम है क्योंकि उसी में तो n की मल्टीप्लाई करनी है। सो एम्पायरिकल फॉर्मूला से हम एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट तो कैलकुलेट कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट? बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें कैलकुलेट करना है, उसी के लिए तो हम n निकाल रहे हैं और n निकालने के लिए भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी बिकॉज हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट पहले ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो क्वेश्चन में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट जो होता है वो क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन होता है। ऑलराइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। सो अब हम बात करते हैं अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट क्वेश्चन में गिवन ना हुआ तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में गिवन होगी वेपर डेंसिटी। क्या गिवन होगी? वेपर डेंसिटी। तो हमेशा ध्यान रखना है वेपर डेंसिटी का अगर हम डबल कर देते हैं तो वही होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। आप समझिए इस तरह से कि मान लीजिए वेपर डेंसिटी दे रखी है 80 और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना गिवन है? 2 into 80 मतलब 160 गिवन है। ऑलराइट, तो या तो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट गिवन होगा या फिर वेपर डेंसिटी गिवन होगी और उसका हम डबल करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट निकल जाएगा। अब एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं पूरी गेम। एग्जांपल से कैसे समझते हैं? मान लीजिए हमें एक एम्पायरिकल फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। एम्पायरिकल फॉर्मूला हमें कितना दे रखा है? CH2O दे रखा है और हमें एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट कितना आएगा? कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा और 16। सो
इट इज 30 हो जाएगा। ओके, सो एम्पायरिकल वेट आ गया 30। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच, सपोज कीजिए 60 गिवन है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना गिवन है 60। तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट एन निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट, तो एन कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो वो क्या होता है एन इंटू एम्पायरिकल फॉर्मूला। तो एन कितना आया है, एन आ चुका है 2, एंड एम्पायरिकल फॉर्मूला कितना आ रहा है, एम्पायरिकल फॉर्मूला हमें गिवन है कितना CH2O, बट क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा, अभी गिवन है। तो अब सी कार्बन की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H4, एंड ऑक्सीजन की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O2, देन C2H4O2 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई होप अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आ गया है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, साथ ही साथ हम एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी निकालना सीखेंगे। ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन हमें गिवन है कि कार्बन की परसेंटेज हमें 80% है एंड हाइड्रोजन 20% है, एंड मोलर मास हमें गिवन है कितना 30, और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो हम फटाफट अपने वही वाले स्टेप्स लगाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एलिमेंट, देन क्या लिखते हैं परसेंटेज, वेरी गुड, देन क्या लिखते हैं एटॉमिक मास, देन लिखते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव एटॉमिक नंबर, देन सिम्पलेस्ट रेशियो। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। देन कार्बन की परसेंटेज है 80 एंड हाइड्रोजन की परसेंटेज है 20। कार्बन का मास है 12 एंड हाइड्रोजन का मास है 1। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने, सो 80/12 एंड 20/1, सो ये हो जाएगा 20 एंड 80/12 कितना होता है 6.66। ऑलराइट, सो इन दोनों में जो सबसे छोटा है उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे। देन सिंपलेस्ट रेशियो में 6.66 डिवाइड बाय 6.66, ये आएगा 1, एंड 20 डिवाइड बाय 6.66, ये कितना आएगा, ये आएगा 3 समथिंग 3.003। तो इसको हम नियरली इक्वल टू 3 ही मान लेंगे। ऑलराइट, सो हमारा एम्पायरिकल फॉर्मूला आ चुका है कितना CH3। देन एम्पायरिकल फॉर्मूला का वेट निकालते हैं, तो इसका वेट आ जाएगा 12 + 3, हाउ मच 15 आ जाएगा वेट। देन एन कैसे निकलता है, एन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था अभी जस्ट बताया ना, एन बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट। ये देखो एन बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट। सो हम एन निकालते हैं। ऑलराइट, सो एन कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना है क्वेश्चन में गिवन है, सी इफ मॉलिक्यूलर मास इज 30, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 30, और एम्पायरिकल फॉर्मूला मास कितना है 15, तो एन कितनी आ जाएगा 2। देन हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो एन इंटू एम्पायरिकल फॉर्मूला। अब एन कितना है हमारे पास 2, और एम्पायरिकल फॉर्मूला कितना है CH3, देन CH3, ये हो जाएगा हमारे पास C2H6। So C2H6 is the molecular formula and CH3 is the empirical formula. तो आई होप इतना आगे को थोड़ा स्पीड में इसलिए कवर किया क्योंकि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी इस वीडियो में निकालना सीख चुके हैं, तो हमने फटाफट यहाँ पे अपना मेन फोकस जो रखा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने पे रखा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कुछ नहीं करना है, पहले एन निकालना है, और एन कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। अब जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल चुके हैं तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट भी कैलकुलेट कर लेंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और या अगर नहीं गिवन होगा तो उसकी जगह पे हमें गिवन होगी क्या, वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी का हम क्या करेंगे डबल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आ जाएगा। ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक एलिमेंट है यहाँ पे उसकी परसेंटेज गिवन है, एंड यहाँ पे इसका एटॉमिक मास गिवन है, एंड यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल से रिलेटिव एटॉमिक नंबर गिवन है, और यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो गिवन है। सो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑलराइट, इनकी परसेंटेज हमें गिवन है, कार्बन इज 57.82% एंड हाइड्रोजन इज 3.6 एंड ऑक्सीजन इज 38.58। देन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16। देन रिलेटिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, तो परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो 57.82 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 4.8 आता है, एंड 3.6 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये कितना आएगा, ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है ना, कि 3.6 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 3.6 आता है, वाह। देन हम 38.58 को 16 से डिवाइड करेंगे एंड इट विल कम 2.4। ऑलराइट,
सो अब इन तीनों में जो सबसे छोटा है उससे हम तीनों को डिवाइड करेंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना, कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 2.4। तो 2.4 को अगर हम 2.4 से अगर हम तीनों को डिवाइड करते हैं तो 4.8 डिवाइड बाय 2.4 हाउ मच 2। 3.6 डिवाइड बाय 2.4 हाउ मच 1.5। ऑलराइट, क्योंकि 12 2 24 होता है, 12 3 36, तो 3/2 मींस 1.5। एंड 2.4 को अगर 2.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। अनदर टफ क्वेश्चन। सो ये सिंपल रेशियो में नहीं है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 2 ही वो मिनिमम वैसी वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करके ये सिंपल रेशियो में आ जाएगा। 2 2 4 एंड 3 एंड 2। सो एम्पायरिकल फॉर्मूला इज व्हाट? C4H3 and O2। सो एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट अगर हमें कैलकुलेट करना है, एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट तो कितना आएगा 12 into 4 plus 1 into 3 plus 16 into 2। सो कितना आ जाएगा एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट? कैलकुलेट करते हैं। 12 4 जा 48 एंड 16 2 जा 32 और प्लस 3 तो 8 9 10 एंड 1 कैरी 8 और ये 83 आ जाएगा। एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट कितना आएगा 83। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट गिवन नहीं है, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है वेपर डेंसिटी बराबर 83। और मैं सबसे बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर कि या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट गिवन होगा और या फिर वेपर डेंसिटी गिवन होगी। तो वेपर डेंसिटी का हम क्या करेंगे डबल कर देंगे तो वही आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट निकालने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो 2 इंटू 83 कितना आ जाएगा 166। ओके, सो अब हम n निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट 166 अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला वेट 83। सो ये कितना आएगा 2। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, क्या होता है n इंटू एम्पायरिकल फॉर्मूला। सो n कितना है 2 एंड एम्पायरिकल फॉर्मूला कितना है C4H3O2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कार्बन 4 थे, अब कितने हो जाएंगे 8, हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 एंड ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। ओके, सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद एम्पायरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इनके एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। और हमने काफी कोशिश की कि इस वीडियो के थ्रू आपको एम्पायरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, जिसके बाद आपको कोई और से एम्पायरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन कैलकुलेशन में टफ और हो सकते हैं, बट तरीका सेम रहने वाला है, और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे एक अच्छी वीडियो लेके आ जाएंगे।